नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दौलतपुर रेस्ट हाउस में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे से हमें प्राण वायु मिलती है, सभी को पौधों का रोपण करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि रुद्राक्ष धार्मिक रूप से पवित्र, पूजनीय और साहस का प्रतीक है और पर्यावरण दिवस भी आज ही है। इसी के चलते उन्होंने पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना की वजह से जो दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में दूरियां न आए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा और इसी भावना के साथ हम लोग चुनाव भी लड़ते रहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता तक पहुंचे। जिसमें बागली जिला बनाव समिति ने भी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र बागली को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाइए। इसके बाद वह सीधे जनपद कार्यालय बागली की ओर प्रस्थान कर गई रास्ते में, लेकिन उनकी गाड़ी वहां पर नहीं रुकी, जिसके चलते किसानों में रोष उत्पन्न हो गया। किसानों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि स्थानीय नेताओं से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका आवेदन भी लिया जाएगा और आपकी मांगों को मनवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, परंतु इस तरह से उच्च नेता गण का नजरअंदाज करके निकल जाना और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देना हमारे लिए दुख की बात है। इसी के बाद किसानों ने नारेबाजी भी की। मुख्य रूप से नयापुरा, छतरपुरा, बागली को अन्य गांव के किसान भी आवेदन देने के लिए संयुक्त रूप से मंडी गेट पर खड़े नजर आए। इस दौरान देवास जिला प्रशासन की टीम, जिसमें कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह, DFO PN मिश्रा, CEO जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान, SDM सोन कच्छ शिवानी तरेटिया एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण भी एवं क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल यादव, पत्रकार विनय बोथरा, शारदा बोथरा, वरिष्ठ अभिभाषक सूर्य प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण चौधरी, हरजीत सिंह, जहूर शादी ने मिलकर स्वागत किया और पूरे समय इस दौरान में शामिल रहे। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से विशेष संवाददाता नूर मोहम्मद शेख की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। ये नर्मदा सिंचाई योजना की मांग। तो क्या यहाँ पर रुकी प्रभारी मंत्री? नहीं रुकी। तो आपकी बात कैसे पहुँचेगी? क्या लोकल क्षेत्रीय नेता या कोई? हर करेंगे, हर गाँव हमने सब बैनर लगा दिए हैं। हर गांव में हर राजनेता, दोनों पार्टी के नेता को नहीं घुसने देंगे। जब तक हमारी नर्मदा परियोजना में स्वीकृति नहीं मिलेगी, जब तक हम किसी भी राजनीतिक दलों का गांव में प्रवेश निषेध करें। हम अभी कितने घंटे से खड़े थे? आप लोग कब से? हम 11 बजे से मंडी प्रांगण बागली में, लेकिन हमें हमारे क्षेत्रीय नेताओं द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि वे आपके यहाँ पर कुछ देर के लिए टाइम देंगे, लेकिन उनका इस तरह से निकल जाना और पुलिस को हमारे आगे खड़ा कर देना, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं हुआ है और यह अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। अब हम किसी भी राजनेता को हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारे जितने भी गांव यहाँ पर नर्मदा जी के लिए छूटे हुए हैं, सभी गांवों में बाहर बैनर लग चुके हैं कि किसी भी राजनेता का प्रवेश हमारे यहाँ निषेध है। हम उस पर कायम रहेंगे। यहाँ पर आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारी जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमंत महाराज यशोदा राजे सिंधिया जी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। अंत में हमारे देवास जिले की राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार राजमाता साहब भी उपस्थित हैं। साथ भाई आशीष शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाटपुटिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मनोज चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हमारे भारतीय तुम तो यार सामने जाओ, यहाँ सामने जाओ, मैं टीवी पे ला देता हूँ फिर।
थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ा गैप पीछे हम अपने पूर्व जिलाध्यक्ष हैं ध्यान दीजिए। और ये अपने पूर्व पार्टी से मतलब संघ परिवार से पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र भाई इज नाउ आल्सो के वरिष्ठ हमारे पार्टी के विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आज हमारे प्रभारी मंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें हमने स्वागत और व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था रखी थी कि हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में महाराज साहब आकर परिचय भी करें और कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद और संपर्क भी करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से प्रभारी बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। नर्मदा सिंचाई परियोजना नहीं तो सिंचाई परियोजना नहीं तो भारत माता की। आप लोग जो आए हैं किस उपलक्ष्य में आए हैं? हमको नर्मदा का जल चाहिए, नर्मदा नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर हम सब लोग अपने घर से निकले आज किसान भाई। मतलब कुल मिला के बहिष्कार। अगर हमको नर्मदा जी का जल नहीं मिलता है तो चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया इसके पहले भी शायद हमने सुना है कहीं पे बहिष्कार हुआ है। हाँ हुआ ना, छतरपुरा की कोई बात थी। हाँ हम पूरे गाँव में अभी तक 15 गाँव घूम जा रहे हैं, वहीं से आए सब लोग और यहीं आए पूरे आस-पास के क्षेत्र के सारे गाँव बहिष्कार करेंगे। सर आपका नाम क्या है? शशिकांत पाटीदार। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम छतरपुरा में निवास करता हूँ। किस उपलक्ष्य में आए सर आप? सर हम माँ नर्मदा के लिए जो अभी तक हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया है, अब उसमें हम युवा क्रांति भी हम साथ में आए हैं, इनके साथ में आए हैं। अब हमें नर्मदा का जल चाहिए, नहीं तो हमने वोट न डालने का प्रण लिया है। और आज हम इस उपलक्ष्य में खड़े हैं कि जो हमारे आज यशोधरा राजे जी यहाँ पर आई हैं, उनको हम यह ज्ञापन देना चाहेंगे कि नर्मदा जी अगर हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी तो किसी भी राजनेता का प्रवेश हमारे गांव में निषेध रहेगा। और ये किसी एक गांव की बात नहीं है, यह हमारे क्षेत्र के सभी गांवों की बात है और सभी गांवों में राजनेताओं का प्रवेश निषेध रहेगा। उनका विरोध किसी भाषा में किया जाए तो उसी के लिए आज हम ये आवेदन देने यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।